जय गुरु जी। शुभठाना गुरु जी। सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी। बोलते रहिए जय गुरु जी, ऐश करते रहिए। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का संदेश, जिस मन्नत को तुमने नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दिया। सुनिए ध्यान से। जिस मन्नत को तुमने नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दिया है, क्या पता उसके पूरे होने का वक्त करीब हो। मांग लो आज जो गुरु जी से मांगना है। जय गुरु जी। गुरु जी का संदेश था। आज का मंत्र जाप शुरू करते हुए मैं शुक्राना सत्संग यही शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी, दुख बर्दाश्त नहीं होता गुरु जी, दुख बर्दाश्त नहीं होता, तब चुपके से रो लेती हूँ और अंत में यही कहती हूँ कि सारी तकलीफें आप पर छोड़ दी मैंने। मेरे प्यारे गुरु महाराज, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, इसलिए आप जो चाहें आप मेरे साथ, जैसा आपको सही लगे वही करें। आप जानो मेरे से क्या सही किया है या गलत। जय गुरु जी। जय भोले महाशिव के चरण में कोटि कोटि नमन। संगत जी, जैसे आपको पता है कि नवरात्रे आने वाले हैं और सारी संगत को नवरात्रों के, माता रानी के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी से प्रार्थना है जो भी संगत माता के पूजा पाठ नवरात्रों में जो भी करे, जिसके पास जैसा समय हो उसके अकॉर्डिंगली जो भी वो करे, सारी मन्नत माता रानी उनकी पूरी करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो नवरात्रों से ही मैं जुड़ी हुई एक बात बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनना। जो लेडीज या जेंट्स जो भी नवरात्रों का व्रत करें, ध्यान से सुनना, व्रत करें, वो किसी की गलती कमजोरी औरों की नहीं सुनना। मान लो दूसरे सुनने और सुनाने आ जाए तो उन्हें कहें ओम शांति, आजकल मेरे व्रत चल रहे हैं, हम ये वाली बातें बिल्कुल नहीं करते। समझ गए ना संगत जी। जो आपके साथ गलत वलत सुनाने आए, हाथ जोड़ दीजिए, बुरा ना बनिए, कहिए नहीं, हमारे व्रत चल रहे और बातें हम ऐसी, नो सॉरी कर दीजिए डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुना रही हूँ और ध्यान से सुनना। आशा है शुरू से अंत तक इस सत्संग में जैसे गुरु जी हमसे बुलवा रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं। कई बार हमने सोचा होता है कि हम ये बात भी बता, मजाल है कि वो बात हम बोल जाए। जो गुरु महाराज जी ने बुलवाना है वही बुलवाना है। तो आप ध्यान से सुनो। जो मैं सत्संग सुना रही हूँ, एक आंटी अंकल गुरु जी को बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं और कितने सालों से आ जा रहे हैं, 5-6 साल से। और
जैसे आपको पता है ना संगत जी, जैसे कोई गुरुजी के द्वार जाता है, गुरुजी परीक्षा अवश्य लेते हैं कि ये मेरी संगत बनने लायक है या नहीं। नहीं है, अगर उसमें कुछ दोष दिखाई दिए कि सिर्फ मुझे अजमाने आया है या कुछ मेरे द्वारा कुछ उसका अच्छा काम हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा जब तक आप दिलो दिमाग से गुरुजी के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं होंगे। किसी के बहकावे में आके आते हो मेरे गुरुजी ने ये कर देना आज आज, पर ऐसे गुरुजी तो दूर से ही उसको भांप लेते हैं, ऐसों को अपनी वो संगत नहीं बनाते। पढ़ाई के लिए भी परीक्षा करनी पड़ती है ना। अगर हम परीक्षा नहीं करेंगे, पढ़ाई की तैयारी नहीं करेंगे तो हम कैसे पास होंगे? पास नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हर चीज का रिजल्ट निकलता है। लाइफ में 2 ही चीजें हैं, यस और नो, सही गलत, ठीक है। सच्चाई जो बुराई ये सब चीजें तो है, सच झूठ। तो जब तक मेहनत नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा तो आप पता है क्या होता है आपको। इसी तरह वो आंटी अंकल गुरुजी के आश्रम में जाते थे और रोज जाके 3 घंटे का सफर था उनका, 3 घंटे आने के 3 घंटे जाने के। तो क्या होता है कि इतने दिनों से वो रेगुलर आ रहे थे, इतने टाइम से, इतने सालों से। तो अगले दिन जब दरबार बैठता है तो गुरुजी महाराज क्या कहते हैं, ए डॉक्टर अंकल इधर आओ। गुरुजी के चरण स्पर्श करने पर, जी गुरुजी, नीचे मुंह करके। तुम इतने टाइम से आते हो, कभी मिलते नहीं, बोलते नहीं। हाँ जी गुरुजी, ठीक है, जा इधर से अभी घर जा, घर से 2 लाख रुपया लेके आना। जी गुरुजी बोलकर अंकल गाड़ी उठाते हैं। 3 घंटे जाने का, 3 घंटे आने का, 6 घंटे आने के बाद गुरुजी के पास 2 लाख रुपए रख देते हैं। उनके मन में एक भी बार नहीं आया कि क्यों ये गुरुजी ने पैसे क्यों मांगे, क्या। अरे जब किसी को गुरु बनाया है तो उसका हुक्म मानना हमारा कर्तव्य है। ये नहीं कि जहाँ गुरु ने कोई डिमांड कर दी या तुम्हारे अच्छे के लिए ही की हो तो कहो ना ये गुरु तो वैसे मांगता है। ऐसा नहीं, उन अंकल ने कुछ नहीं किया। आके आए, जब वापस आए तो उनके चरणों के पास वो लगती है तब, और कहा था आंटी को दरी छोड़ जाना। जब वो ऐसा करने के बाद आए तब फिर गुरु महाराज जी ने जाके, जब वो बैठ गए थोड़ी देर बाद फिर बुलाया, ऐथे आओ डॉक्टर, दोनों आंटी अंकल ऐथे आओ। तो दोनों आ गए और को कहा लो मैं तुहानू मुंडा प्लेस किया। और आंटी अंकल की खुशी का ठिकाना नहीं था। 6-7 साल हो गए थे उनकी मैरिज को, और जब गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग्स दी तो उनका देखने वाला था। उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा ये पैसे चको उठाओ, कहा जाओ और जाओ ऐश करो, ठीक है संगत जी। और क्योंकि जो डॉक्टर अंकल थे उन्होंने गुरु जी का विश्वास बहुत अच्छे से जीता हुआ था, क्योंकि उन्हें मालूम था गुरु महाराज जी से मांगो मत मानो, इतना ही कहा जाता है पूरी संगत के लिए ये संदेश। अगर हम रोज रोज मांगते हैं तो कैसे लगते हैं, बुरे लगते हैं ना। किसी से रोज एक ही बात कहे कि मेरे को ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो कितना बुरा लगता है। उन्होंने इसलिए अपने जीवन में गुरु जी के नियम अपनाए, कभी कहा नहीं ये चाहिए वो चाहिए। गुरु जी के पास आना, दुनिया के उनके दर्शन करना। लोग तो क्या करते हैं,
गुरुओं को जमाते हैं, हर तरह के लोग हैं। एक आंटी अंकल जो गुरु जी के पास रोज आते हैं, यही सब है। तब तो गुरु जी फिजिकल फॉर्म में तो उन्होंने ऐसे ही कल्याण कर दिया। एक दिन गुरु जी ने अपनी संगत से कहा कि बोला कि सबको मतलब साफ दिल से परमात्मा को मानना चाहिए। और एक ये बात भी बताई कि जब सत्संग होता है, सत्संग से सारी संगत को 10-12 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। हम क्या करते हैं कि चलो चलो अभी तो 6 से 9 है, तो 8 बजे तक है, चलो थोड़ी देर में चाहते हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ। पर गुरु महाराज जी ने कहा तुम जिसके लिए जा रहे हो वो तो तुमसे पहले तुम्हारा गुरु बैठा है। शिष्य को पहले पहुंचना चाहिए कि गुरु को? ये आप संगत जी सोच के मन में रखो, फिर देखो। सबसे पहले शिष्य को पहुंचना होता है ताकि गुरु जी आए, हम उनका वेलकम करें। हम गुरु जी का सत्संग कर रहे हो, हम ही लेट आ रहे हैं, तो क्या ऐसा है? ये आम अक्सर हमसे भी होता है, ये नहीं मैं कह रही हूँ। इसलिए ये ऐसा नहीं करना, इससे हमारी ब्लेसिंग्स में फ़र्क पड़ता है। जहाँ ऐसा कोई पूजा पाठ प्रसाद कहीं का भी आपको बुलावा आया हो, चाहे कोई भी दरबार हो, पहले उनसे आप पहुँचिए। उन तब सोई समझ में आ गया होगा ना संगत जी? देखो संगत जी, कांटों पे चलकर फूल खिलते हैं, कांटों पे चलकर फूल खिलते हैं। विश्वास पर चलकर भगवान परमात्मा मिलते हैं। एक बात याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, दुख में सिर्फ हमारे गुरु जी या परमात्मा मिलते हैं। संगत जी, आपको एक तो छोटे से उपाय बताए। अगर आप घर में सुख शांति चाहते हो और चाहते हैं कि कोई भगवान हमारे घर की रक्षा करे, रक्षक रहे हमारे घर का, तो वो है हनुमान जी। जो गुरु जी हैं, इन्होंने अपने ही मतलब क्या बहुत रूप है। जय माता रानी भी यही है, गुरु जी भी यही, शिव भी महाशिव। तो उन्होंने जैसे हनुमान जी है सेक्रेटरी बनाए हुए, गुरु जी बोलते हैं हनुमान जी मेरे सेक्रेटरी हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी को गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाता है उसके घर क्लेश नहीं होता। जो व्यक्ति नारियल बिना तोड़े हनुमान जी पर चढ़ाता है उनके घर की रक्षा करते हैं और रक्षक बनकर आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा कहते हैं जीवन में अगर कोई प्रेम करने वाला मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम और मृत्यु दो ऐसी वस्तुएं हैं जो दुनिया में मांग कर नहीं मिलती हैं। समझो इस बात को। कौन सी चीज है जो मांग कर नहीं मिलती? प्रेम और मृत्यु। संगत जी, एक बड़ा ही और छोटा सा प्यारा सा सत्संग है। एक आंटी अपने गुस्से के कारण इतना परेशान रहती थी कि उनको खुद समझ नहीं आता था कि क्यों होता है ऐसा मेरे साथ। तो अपने गुस्से के कारण परेशान भी होती थी, क्यों मेरे को, मतलब कि क्या है ऐसा मुझ में। थोड़ी देर वो शांत रहना चाहती, परंतु फिर वही गुस्सा। बहुत परेशान होने के बाद लोग
उनसे बहुत परेशान रहते थे, लोग भी उनसे परेशान रहते थे। एक दिन की बात है कि उन आंटी के घर एक साधु आया। साधु ने कहा, तुम इतना क्रोध क्यों करती हो? मतलब तो आपको कैसे पता चला? तो कहे, तुम्हारी जो फेस है उसको देखकर पता चलता है कि तुम गुस्से वाली हो। साधु बोला, मैं तो वो आंटी बोलती है कि आपके पास इसकी कोई दवाई है, कुछ है जिससे मेरा क्रोध शांत हो जाए? तो साधु बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास एक शीशी है, उसमें कुछ है, और जब तुम उसको पियोगी या क्रोध आएगा तब तुम उसे पीना, धीरे धीरे तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाएगा। तब साधु ने अपने थैले में से निकालकर एक शीशी निकाली और कहा, जो दवा है उसे पीते रहना। साधु महाराज जब चले गए, उसके बाद आंटी ने वही किया। जब तक उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने उस बोतल को मुंह से लगा लिया। ऐसा करते करते धीरे धीरे आंटी भी सोचने लगी कि क्या बात है, अब तो मेरा गुस्सा थोड़ा ठीक हो रहा है। तो मन में आया कि जो साधु महात्मा बता गए थे कि इस जल को पी और अपना गुस्सा शांत कर। कुछ दिनों बाद वही साधु उन्हीं आंटी के घर द्वारा से गए। तो साधु महात्मा ने पूछा, जब सामने आई वो आंटी, अब कैसी हो? क्या अब तुम्हारा क्रोध शांत हो गया है? तो आंटी उनके चरणों में पड़कर कहने लगी, गुरु महाराज, आपने दवाई इतनी अच्छी दी कि मेरा क्रोध शांत हो गया। उस दवाई बहुत अच्छी थी उस शीशी में। तो साधु महाशय हंसते हुए कहे, अरे आंटी, या अरे वो तो साधारण पानी था। जब कहने का अर्थ है, जब जब आंटी को क्रोध आया, मुंह से शीशी लगाई, और पर आंटी में एक आत्मविश्वास आ गया था कि ये साधु ने मुझे दी है, उससे मेरा गुस्सा शांत होगा। जैसे ही आंटी मुंह से लगाते और उनका क्रोध शांत हो जाता, मुंह में डालने पर ही